हेलो। तो आज अपन 5 मिनट के अंदर अंदर आरती इंडस्ट्रीज़ का पूरा कंप्लीट टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें अपन करंट मार्केट प्राइस पे अपना पूरा फोकस रखेंगे, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम में अपन स्टार्ट करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। ईयरली टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक यहाँ पे बेसिकली सप्लाई जोन है, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है, और यहाँ पे एक आपको 2 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन दिख रहा है। और करंटली जो प्राइस है वो इस ईयरली डिमांड जोन से ट्रिगर होकर ऊपर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट अपन चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आ रहा होगा कि प्राइस जो है ईयरली डिमांड जोन के अंदर भी आपको दो अलग अलग, एक कंजर्वेटिव हाफ ईयरली डिमांड जोन और एक एग्रेसिव हाफ ईयरली डिमांड जोन मिल जाएगा। तो अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो एक हाफ ईयरली डिमांड जोन से ट्रिगर होकर ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है, ठीक है, सेकेंड टाइम चल रहा है। आफ्टर दैट जो प्राइस है वो अगर प्राइस ऊपर जाती है तो प्राइस को रोकने के लिए ईयरली सप्लाई जोन के अंदर एक हाफ ईयरली सप्लाई जोन भी प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके भी आप ऊपर देखोगे तो आपको एक हाफ ईयरली सप्लाई जोन नज़र आएगा, जो कि टेस्टेड, मैंने ब्रैकेट में लिखा है। और टेस्टेड क्यों है? क्योंकि लेग आउट के बाद में जो कैंडल है उसी की वीक इतनी लंबी है कि उसने हाफ ईयरली सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया है। अब आफ्टर दैट अपन चलते हैं क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो ईयरली डिमांड जोन है उसमें आपने 2 हाफ ईयरली के डिमांड जोन मार्क किए थे। अब आपको क्वार्टरली पे नज़र आएगा कि सबसे एग्रेसिव आपको एक क्वार्टरली डिमांड जोन दिखेगा, जो रेली आप बोल नहीं सकते प्रॉपर, बट एक यहाँ से एक रिवर्सल आया है प्राइस में, इसलिए इस बेसिकली इस सिंगल बेस कैंडल को अज्यूम करते हुए आप क्वार्टरली डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हो। आफ्टर दैट जब नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे कंसोलिडेशन के बाद इतना बड़ा मूव आया है, तो काइंड ऑफ यहाँ पे ओरिजिन है प्राइस का, और यहाँ पे ओरिजिन आप मार्क करोगे तो इन दोनों बेस कैंडल को अज्यूम करते हुए ओरिजिन मार्क कर सकते हो क्वार्टरली डिमांड जोन 2। और जब प्राइस में आप और नीचे की तरफ कंजर्वेटिव देखोगे तो यहाँ पे 3 बेस कैंडल वाला आपको जोन नज़र आएगा, जिसके बाद में प्राइस ने बेसिकली ये पूरा ओरिजिन है ईयरली डिमांड जोन का, इसको आप क्वार्टरली डिमांड जोन 3 नाम दे सकते हो। अब इन तीनों क्वार्टरली डिमांड जोन को आपको कंपेयर करना है, और उस कंपैरिजन में आपको ये पता चलेगा कि क्वार्टरली डिमांड जोन 1 चल चुका है एक बार, क्वार्टरली डिमांड जोन 2 अभी चल रहा है करंटली, और क्वार्टरली डिमांड जोन 3 में अभी प्राइस नहीं आई है। क्वार्टरली डिमांड जोन 2 इतना पावरफुल क्यों है? उसका रीज़न ये है कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली तीनों चीज़ों का सपोर्ट है, ठीक है। और काइंड ऑफ ये ओरिजिन भी है इस पूरे मूव का, इसलिए यहाँ से प्राइस रिएक्ट हो रही है। और जब रिएक्ट हो रही है तो प्राइस कहाँ तक जानी चाहिए? तो मिनिमम यहाँ क्वार्टरली से रिएक्ट होकर क्वार्टरली के सप्लाई जोन तक जानी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब अपन चलते हैं तो मंथली पे आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि अभी रिसेंटली जो प्राइस चल रही है वहाँ पे आपको कोई भी एक डिमांड जोन अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों काइंड ऑफ बेस कैंडल लग रही है। एंड आप अगर इससे नीचे जाके देखोगे तो आपको विदाउट बेस कैंडल वाली मार्किंग अगर यहाँ करोगे तो आपको यहाँ पे एक मंथली डिमांड जोन मिलेगा, जो कि फर्दर अभी जो प्राइस बेसिकली चल रही है जहाँ से रिएक्ट हो रही है वो मंथली डिमांड जोन से ही रिएक्ट हो रही है। इसके नीचे आप जाते हो तो आपको यहाँ पे आपको एक विदाउट बेस कैंडल वाला जोन मिलेगा, एंड उसके नीचे आप जाते हो तो यहाँ पे 3 बेस कैंडल वाला एक जोन मिलेगा, ठीक है। ये वाला जोन मार्क नहीं करना है बिकॉज ये वाला जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। एंड मंथली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक में कुछ अच्छी मार्किंग नहीं है। अब चलते हैं वीकली पे। वीकली पे आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो बेसिकली क्वार्टरली प्लस हाफ ईयरली प्लस ईयरली डिमांड जोन से चल रही है, एंड अभी रिसेंटली डेली सप्लाई जोन से हिट होकर प्राइस नीचे आ रही है। और ये जो वीकली की कैंडल है वो क्लोज हो चुकी है फ्राइडे को। तो अब अपना नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन मंडे से जब भी मार्केट खुलेगा तो आपका प्लान ऑफ एक्शन ये होगा कि ये जो वीकली डिमांड जोन है वो कैसे प्राइस यहाँ से रिएक्ट करती है वो आपको देखना है। और मैंने इसको ये ब्रैकेट में लिखा है बेसिकली फेक जोन लिखा है। उसका रीज़न है कि आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। आफ्टर दैट वीकली डिमांड जोन यहाँ पे आपको सेकंड वीकली मिलेगा, और नीचे जाओगे तो आपको डेली पे दिखेगा। तो वीकली के साथ साथ डेली टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक में, और उसका रीज़न ये है कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे जो वीकली है उस जोन के अंदर आपको पता चलेगा कि ये ऑलरेडी टेस्टेड है, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, और वो उस दिन हुए थे जब यहाँ से प्राइस गैप डाउन खुली थी, ठीक है। गैप डाउन सीधा जोन में खुली थी, और सीधा जोन में खुल के प्राइस ने एक एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल बनाई थी। फर्दर जब ऊपर जाती है प्राइस तो इस वाले डेली सप्लाई जोन से हिट होकर आती है, जहाँ पे हाफ ईयरली ईएमए का भी सपोर्ट है। अब तो आपको ईएमए भी रिलेट करना समझ आ रहा होगा
ठीक है। अब हाफ ईयरली ईएमआई का भी सपोर्ट है तो प्राइस नीचे आ रही है वहाँ से। और अब जब नीचे आई थी बेसिकली इस वाले जोन में, तब ईएमआई का भी सपोर्ट था और डेली टाइम फ्रेम के ईएमआई का। आफ्टर दैट अब नीचे जब प्राइस आएगी तो इस वाले वीकली के पास एक डेली का भी जोन है, और डेली के अंदर 125 में आप एग्जीक्यूशन देख सकते हो अगर आपको मिल जाता है। एग्जीक्यूशन होगा तो आप WIT प्लान कर सकते हो। इसके नीचे जब प्राइस अगर जाती है फर्दर तो आपको ये एक डेली टाइम फ्रेम पे 3 बेस कैंडल वाला जोन समझ आ रहा होगा, इसको आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर प्राइस यहाँ से इस सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट करके ऊपर जाती है तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे 512 के आसपास आपको डेली सप्लाई जोन मिलेगा, और वो बेसिकली 3 बेस कैंडल का है, बट आप अगर ओरिजिन मार्क करना चाहोगे तो ये ऊपर वाली 2 बेस कैंडल को कंसिडर कर सकते हो। आफ्टर दैट इसके ऊपर ये सब टेस्टेड है आपस में, एंड यहाँ पे आपको 4-5 बेस कैंडल का एक वीकली सप्लाई जोन और मिल जाएगा। एंड उसके बाद में यहाँ से चालू हो जाएगा हायर टाइम फ्रेम का जोन, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। एंड 600 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। एंड उससे पहले भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट यहाँ से इनिशिएट करते हो ट्रेड, ठीक है। एज ए इन्वेस्टमेंट तो आपको कुछ क्वांटिटी अपनी अलग अलग पॉइंट पे एग्जिट करनी है, और वो आपका डिपेंड करेगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। एंड ये पूरा इस स्टॉक का एनालिसिस है, और इसका व्यू आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से प्राइस कैसे मूव कर सकती है। और अभी आपको नेक्स्ट आपका प्लान क्या होना चाहिए कि आपको इसको पूरा फॉलो करना है प्राइस को, कि प्राइस कैसे मूव करती है, चाहे प्राइस नीचे जाए चाहे प्राइस ऊपर जाए, आपको इस स्टॉक का फॉलो अप करना है। एक बार सिर्फ एनालिसिस करके छोड़ना नहीं है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।